नमस्कार, नरेंद्र कुमारी, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं की जो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसके सप्रसंग व्याख्या करना मैं बताऊंगी। पिछली वीडियो में इससे पहले का मैं बता चुकी हूँ। आज हम लोग उससे आगे का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। यहाँ पर 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब भी आपको सप्रसंग व्याख्या प्रश्न आता है तो उसमें 4 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है संदर्भ। संदर्भ में आप पाठ का नाम और कवि परिचय, पाठ का परिचय और कवि परिचय बताना होता है। प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के देवसेना के गीत पाठ से लिया गया है, जिसकी कवि जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में ये जो कविता दिया हुआ है, जो गीत दिया हुआ है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस समय का वर्णन है, ये बताना होगा। तो अगर हम इसका ले प्रसंग में, तो यहाँ पर देवसेना अपने यौवन काल यानी कि अपने किशोरावस्था के दिनों को याद करके दुखी हो रही है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में इसके अर्थ को हम लोग जानेंगे, भाव को हम लोग जानेंगे। तो व्याख्या हम लोग करते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विभाग की तान है। तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया, मधुमाया मतलब कि स्वप्न। यहाँ पर जो श्रमित यानी कि जो श्रमिक है, जो परिश्रम करता है और थक हार गया है, वैसे व्यक्ति को यहाँ पर श्रमिक कहा गया। जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है वैसे को श्रमिक कहा गया। और वो श्रमिक व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वप्न मतलब अपने मधुर सपनों में क्या हो गया है, हो गया है। गहन विपिन की तरह छाया में, अब इसका अर्थ जो हम लोग देखेंगे, नीचे से देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। गहन यानी कि बहुत ज्यादा गहरी, विपिन यानी कि जंगल, तरु छाया यानी कि पेड़ की छाया में। तो जो पथिक है या जो परिश्रमी व्यक्ति है, थक हार गया है परिश्रम करके, वो व्यक्ति क्या किया है, एक आधी मतलब कि रात में और पेड़ के नीचे, क्योंकि उसको वहां पर आराम मिलेगा, इसलिए अपने शरीर को आराम करने के लिए पेड़ के नीचे क्या करता है, बैठ जाता है। पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विहार की तान उठाई। पथिक यानी कि राहगीर, जो राह चलते हैं उसको हम लोग पथिक कहेंगे या राही कहेंगे। उनिंदी मतलब नींद में, एक जबरदस्त नींद में सोया हुआ, ठीक है। श्रुति सुनना किसने, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर यह विहाग की तान उठाई। यहाँ पर विहाग मतलब होगा सुनता, ठीक है। कहने का अगर चारों लाइन का हम अगर अर्थ देखें तो यहाँ पर एक जो राहगीर है, दिन भर परिश्रम करके थक हार गया है और वो क्या किया है, एक पेड़ के नीचे सो गया है और एकदम नींद में मस्त है, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नींद में वो सोया हुआ है। और आधी रात को जब वो गहरी नींद में सोया हुआ है, मधुर सपनों में खोया हुआ है, और उस समय कान में उसको आवाज आती है, सुर ताल मतलब कोई मधुर तान जो है, मधुर संगीत सुनाई देती है। तो वहां पर इसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उस समय उसकी स्थिति है सोने की, क्योंकि वो दिन भर थका हुआ है, परिश्रम किया हुआ है, अब उसको सोना है, इसलिए वो गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर वहां पर हम कोई सुंदर सा गीत बजा देते हैं, कोई सुंदर सा संगीत अगर उसके कानों में आवाज आती है, तो उसको अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो संगीत सुनने की स्थिति में नहीं है, वो सो रहा है, गहरी नींद में सोया है। ये इसलिए यहाँ पर उदाहरण देके बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर देवसेना की भी बात हो रही है। तो देवसेना को यहाँ पर इससे हम लोग जोड़ते हैं। तो देवसेना जब किशोरावस्था में थी, जब उसको प्रेम की आवश्यकता थी, उस समय इसको ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन जब वो जीवन के अंतिम समय में पहुंच गई है और आप तब मरने की स्थिति में है, उस समय प्रेम का प्रस्ताव लेकर इसका रूप आते हैं। तो उसी तरह हुआ ना कि नींद में, हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, कोई सुंदर संगीत मेरे कानों में बजा रहा, जो कि कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच चुकी है और वहां पर इसका रूप
प्रेम का प्रस्ताव लेकर के देवसेना के पास आते हैं, जो उनको जरा भी पसंद नहीं आता है। इसलिए वो तुरंत क्या करती है, मना कर देती है। लगी संतृष्ट दीर्घ सभी, रही बचाए फिरती कभी, मेरी आशा अह बावली, तूने खोदी सकल कमाए। लगी सतृष्ट, यहाँ पर सतृष्ट का अर्थ होगा क्या बोले, तृष्णा भरी निगाहें, है ना, प्रेम भरी निगाहें। दीर्घ मतलब दृष्टि, तो यहाँ पर यौवन काल की स्थिति का यहाँ पर वर्णन की है देवसेना ने। किशोरावस्था की का यहाँ पर वर्णन की है। जब वो किशोरावस्था में थी, खूब सुंदर थी, तो उस समय सबकी नजरें थी देवसेना पर। सब उसको अपनी राजकुमारी बनाना चाहते थे। बहुत सारे जो राजकुमार थे, वो जिसकी भी दृष्टि देवसेना पर पड़ती थी, सब चाहते थे कि हम इसको अपनी राजकुमारी बनाए, रानी बनाए। लेकिन सबकी नजरों से रही बचाए फिरती कभी, लेकिन सबकी नजरों से वो खुद को बचाती रही। क्यों बचाती रही? क्योंकि वो जानती थी कि मैं स्कंदगुप्त से प्रेम करती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी हूँ, स्कंदगुप्त की। इसीलिए वो बाकी राजकुमारों की नजरों से खुद को हमेशा बचाती रहती थी। मेरी आशा अह बावली, अब यहाँ पर अपनी आशा को बावली कहा, क्योंकि यहाँ पर वो भ्रम में थी ना, भ्रम में थी। इस कारण से जब बाद में वो समझ गई, तो कहती है कि जो भी आशाएं मेरे अंदर उपजी थी, जो भी आशाएं मैंने संभाल के रखा था, जो भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो क्या थी, बावली थी। यानी कि मैं पागल थी, मेरी आशा पागल थी, इसलिए सबकी नजरों से मैं खुद को बचाती रही। तो उन्हें खोदी सकल कमाई, मतलब जीवन की जितनी भी पूंजी थी, जीवन की जितनी भी पूंजी थी, चाहे वो प्रेम हो, आकांक्षाएं हो, या अपने भाई का बदला हो, वो सब कुछ क्या कर दी, खत्म। मतलब कि सब कुछ उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा, ना तो उसका प्रेम बचा, ना उसका परिवार बचा, और ना ही उसके जीवन में कोई साथी रहा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तूने खोदी सकल कमाई, मतलब जीवन में जितना भी उन्होंने संचित किया था पूंजी, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी पूंजी उन्होंने एक भीख की भांति लुटा दी। यानी कि सब कुछ उनका क्या हो गया, खत्म हो गया। ये था व्याख्या। अब हम लोग आते हैं विशेष में। अब विशेष में क्या लिखते हैं कि विशेष नाम से ही पता है कि विशेषता हमको बताती है। ये जो गीत यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी विशेषता बताती है। तो सबसे पहले तो ये खड़ी भाषा कौन सी है, खड़ी बोली में है। ये भाषा खड़ी बोली में है। यहाँ पर देवसेना अपने अतीत को याद करके दुखी हो रही है और अपने अतीत को याद कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अलंकार देखेंगे। तो अलंकार में यहाँ पर गहन विपिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर क्योंकि ना आया है, ठीक है। और उसके बाद सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, सहज शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो ये हम लोग 2-4 लाइन विशेष में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अलंकार है तो अलंकार बताएंगे, अगर मुहावरे का कोई शब्द आया है तो वो भी हम लोग इसका परिचय बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा शब्द मुहावरे में आया है और इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों प्रक्रिया को जब हम लिखते हैं तब सप्रश्न व्याख्या सही तरीके से होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो 4 लाइन बच गया है उसका सप्रश्न व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।